हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। आज हम बात करेंगे एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में। भारत सरकार ने हमारे बच्चे के भविष्य के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। दिस स्कीम इज रेगुलेटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बच्चों को रिटायरमेंट में सहायता देने के लिए अच्छी ऑप्शन है जिसमें उनके लिए एक रिटायरमेंट फंड क्रिएट हो जाएगा और उन्हें पेंशन भी मिलेगा। आइए बात करते हैं हु इज एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। अगर आपका बच्चा 18 साल से नीचे है तो आप इस स्कीम के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं यानी कि अडल्ट हो जाते हैं तो इस स्कीम से जो भी रिटर्न मिलता है वो सब उस बच्चे का होता है, यानी कि वो बच्चा इस रिटर्न का होल सोल मालिक हो जाता है। और जब वो 18 इयर्स का हो जाएगा तब ये एनपीएस वात्सल्य स्कीम एक स्टैंडर्ड एनपीएस स्कीम में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो माइनर 18 इयर्स का हो जाएगा तब माइनर को विद इन 3 मंथ्स ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ 18 इयर्स फ्रेश केवाईसी प्रोवाइड करना होगा। इस स्कीम के अंदर जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो है ₹1000 पर एनम। आइए बात करते हैं कि आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं एनपीएस वात्सल्य अकाउंट। बहुत इजी है, या तो आप इसे डायरेक्ट ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं या आपके आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है तो वहां जाके आप ओपन कर सकते हैं, किसी भी मेजर बैंक में जाकर आप ओपन कर सकते हैं, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऑथराइज्ड है तो आप वहां पे भी इसे ओपन करवा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ द माइनर, birth certificate, school leaving certificate, matriculation certificate, PAN and passport. Secondly, guardian ka KYC shall be carried out by submitting proof of identity and address, Aadhaar, driving license, passport, voter ID card, NREGA job card and National Population Register. NRE, NRO bank account, solo or joint of the member in case The guardian is NRI। आप जो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में पैसा डालते हैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट चॉइसेस मिलते हैं। वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आइए देखते हैं। द 3 इन्वेस्टमेंट चॉइसेस आर डिफॉल्ट, ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट का चॉइस लिया ही नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका 50% इक्विटी में जाएगा और बाकी गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड में चला जाएगा। अगर आपने ऑटो चॉइस में अग्रेसिव ऑप्शन को चूज किया है तो आपका 75% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और बाकी 25% कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में चला जाएगा। ऑटो चॉइस के अंदर अगर आपने मॉडरेट ऑप्शन चूज किया है तो आपका 50% इक्विटी में जाएगा और बाकी 50% गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में चला जाएगा। ऑटो चॉइस के अंदर अगर आपने कंजर्वेटिव ऑप्शन चूज किया है तो आपका 25% इक्विटी में जाएगा और बाकी कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज वगैरह में चला जाएगा। अगर आप एक्टिव चॉइस को सिलेक्ट करते हैं तो आपको खुद चॉइस मिलता है अपने फंड्स को एलोकेट करने का और इन्वेस्ट करने का, लेकिन उसका एक लिमिट है। इक्विटी में आप अप टू 75% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अप टू 100%, कॉर्पोरेट डेप्ट में अप टू 100% एंड ऑल्टरनेट एसेट्स में अप टू 5%। आइए बात करते हैं विड्रॉवल बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल के पहले अपना कंट्रीब्यूशन को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होना चाहिए और बिलो मेंशन रीजंस के तौर पे ही आप निकाल सकते हैं। वो रीजंस क्या है? सबसे पहले अगर आपको एजुकेशन के लिए चाहिए तब आप निकाल सकते हैं। सेकेंडली, अगर ट्रीटमेंट ऑफ कोई स्पेसिफाइड डिजीज है तब आप निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर आपको डिसेबिलिटी हो गया है तब आप निकाल सकते हैं, और कोई रीजन जो भी पीएफआरडीए में मेंशन है तब आप वो 25% कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। आप 3 बार से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते जब आप 18 इयर्स के नहीं हुए हैं। तो जब आप 18 इयर्स के हो जाएंगे तो आपका एनपीएस वात्सल्य अकाउंट स्टैंडर्ड एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में आपका जो 80% ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो चला जाएगा पेंशन स्कीम में और जो 20% है उसको आप निकाल सकते हैं अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख से ज्यादा है। तो अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख से कम है तो आप पूरा अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एग्जिट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ। अगर माइनर का डेथ हो जाता है तो एंटायर कॉर्पस गार्जियन को चला जाएगा। अगर गार्जियन का डेथ हो जाएगा तो दूसरा गार्जियन
कंटिन्यू करेगा फ्रेश KYC प्रोवाइड करके। अगर दोनों गार्जियन का डेथ हो जाएगा तब फिर लीगल गार्जियन कंटिन्यू कर सकता है विदाउट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन until the subscriber attains the age of 18 years. This was all about NPS Vatsalya scheme. I hope you like the video, you like the content. अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।